हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो आज जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है और पेपर आपका बहुत ज़्यादा इजी आया है ना। बच्चे समझ रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 ईयर से पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आ रहा था साइंस और सोशल साइंस का, तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेट थे। तो हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं। और आपका भी जो पेपर है सोशल साइंस का जो पेपर आया, सामाजिक विज्ञान का, बहुत इजी पेपर था। चलिए अपन अब मिलान कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं कौन कौन से आपके सही है या गलत, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है ना, दोनों के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं है ना। चलिए ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला वाला आया था कि ग्रामीण रोजगार गारंटी है ना, मनरेगा वाला आया था है ना। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत है ना 100 दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि भैया यार गाँव में क्या आती है, कूटी आती है। कूटी का मतलब वही जो आवास के जो पैसे मिलते हैं, ग्रामीण आवास के जो, तो वो जो उसके पैसे मिलते हैं ना, तो 2005 से स्टार्ट हुआ था भैया यहाँ पे। तो मनरेगा के जो कितने दिनों की जो पैसे मिलते हैं, तो 100 डे के मिलते हैं, ठीक है। और कृषि भैया क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है। क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा है ना, प्राथमिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, कौन सा है ना, बांधवगढ़ है। क्या है? बांधवगढ़, याद रखना बांधवगढ़। और सन 1948 है ना, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। श्रीलंका कब बना था भैया? 1948 में, 1948 को, याद रखना क्या बना था। बहुत ज़्यादा पेपर इजी आया है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो, हर पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के पास पहुंच सके, बिल्कुल सटीक, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, फिफ्थ, सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। तो भैया संघीय सरकार, कौन सी सरकार होती है? संघीय सरकार। अफ्रीका में 1890 में है ना रिंडर पेस्ट है ना, पशु रोग फैला था। कौन सा? रिंडर पेस्ट क्या है? एक पशु मतलब जानवरों में एक बीमारी फैली थी, ठीक है, उसी का यहाँ पर आया था। अफ्रीका में जानवरों में एक बीमारी फैली थी, उसी का नाम था। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, सत्य भैया। तो हमारा ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो ट्रू फॉल्स में क्या आ जाएगा कि गैर नवीनीकरण साधन वो है जो कि कुछ वर्षों के उपयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, गैर नवीनीकरण साधन कुछ साल के मतलब वर्षों के उपयोग के बाद, जैसे भैया कोयला है, ठीक है, ये कोयला एक बार खत्म हो गया ना, तो भैया दोबारा नहीं बनना है, करोड़ों वर्ष लगते हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया, तो बिल्कुल सत्य है, भारत में 22 भाषाओं को दिया गया है ना। इन इंडिया ऑफ 22 लैंग्वेजेस आर नाउ द इंक्लूड इन द है ना 18th द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है भैया, भारत में संघीय व्यवस्था है, अभी अपने पढ़ा था। फोर्थ वाला देखते हैं, हल्दिया पत्तन कोलकाता का एक सहायक पत्तन है, बिल्कुल राइट, करेक्ट ऑप्शन है ना, ट्रू है ये भी। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र है, नहीं, असद है ना, असत्य है, ये फॉल्स आ जाएगा। मुद्रा एक, फिर 6 वाला है, मुद्रा एक, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्कों में शामिल है, बिल्कुल सत्य है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे से जा रहे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आगे वाले आने वाले जो पेपर है, जैसे 10th का भी एक ही पेपर बचा हुआ है आपका साइंस का, तो आई होप वो पेपर भी आपका बहुत अच्छे से आएगा और जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऋण का औपचारिक स्रोत है भारतीय रिजर्व, और जोड़ी बिल्कुल इजी आई थी, बिल्कुल इजी है ना। बी वाला आ जाएगा, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है। राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या होते हैं भैया? चुनाव, सरकार व्यवस्था करना। प्रिंट मीडिया क्या है ना, प्रिंट मीडिया क्या है? देख, सामाजिक मुद्दों को है ना उठाकर एवं समाचार करना, प्रचार करना, ठीक है, ये प्रिंट है। चूना पत्थर, तो भैया चूना पत्थर क्या है? सीमेंट है। साइमन कमीशन कब आया था भैया? साइमन कमीशन है ना 1928 को आया था। कब आया था? 1928 के। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेपर बहुत अच्छा आया है आपका। फोर्थ वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, है ना। एक वाक्य में उत्तर भारत
में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी भैया? मुंबई में लगी थी, 1854 में लगी थी, तुम्हें मालूम हो तो। ठीक है, फिर जमशेदजी टाटा ने भैया कानपुर में लगाई थी सूतो वस्त्रों की मिल। ठीक है, जमशेदजी टाटा। फिर बात करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला आता है भैया, सेकंड वाला क्या आता है हमारा? सेकंड वाला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो भैया 1914 से स्टार्ट हुआ था और 18 तक चला था, 1914 से 1918 तक। द्वितीयक क्षेत्र गतिविधियों का नाम है तो गेहूं से ब्रेड बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आगे और भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या है? तो भैया अतीत में है ना देशों को जोड़ने का मुख्य साधन क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार। आजकल तो मोबाइल सोशल मीडिया चल गया है तो कोई दिक्कत, पहले के जमाने में व्यापार था। किसी राष्ट्र में है ना, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे क्या कहते हैं? तो गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो भैया परिवहन का सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सड़क है। क्या है? सड़क है ना, क्योंकि सड़क सबसे अच्छा माध्यम है, दूर दूर तक फैली हुई है और सबसे कम खर्चीला है ना, और बाकी सारी सुविधा आपको उसमें मिल सकती है। नेक्स्ट, अब सत्य अब हम चूज द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो ब्राजील के है ना रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1992 है ना, 1952 में हुआ था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा संथाल जनजाति किन पेड़ों की पूजा करती है? तो भैया किन पेड़ों की पूजा करते हैं? महुआ और कदम की, है ना, कदम्ब, महुआ और कदम्ब। चले नेक्स्ट, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित हैं, तो इसमें आ जाएगा सरदार सरोवर बांध। कौन सा सरदार? बहुत सारे क्या आ गए? हीराकुंड बांध कर आए, पर हीराकुंड बांध नहीं आएगा, सरदार सरोवर बांध आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है तो भैया धान है सबसे ज्यादा, और भारत के जो मेन स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, तो क्या आ जाएगा? आपको मालूम है यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी बताओ। धान आएगा। धान क्या आएगा? पेडी धान होता है, याद रखना। राइस चावल होता है ना, पेडी धान का ही वही बनता है, पर ओस बोला गया। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है तो हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। HID का अर्थ है, तो HID का अर्थ क्या है मालूम? HID क्या होता है मालूम आपको? है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है? मानव विकास सूचकांक। क्या होता है? मानव विकास सूचकांक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। चलिए नेक्स्ट, बाकी आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इजी थे और क्वेश्चन भी जो बताए गए थे वैसे ही आए थे, कोई सुनिए उसमें, है ना। जूस पेसो मेजिनी कौन था, है ना। कल्पना क्या अर्थ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 2 बिंदु, बहुत इजी। रेशम मार्ग 2 बिंदु, स्पेन आयात शुल्क कार, है ना, कार्न लॉ समाप्त, ठीक है। आंदोलन, है ना, नारीवादी आंदोलन क्या है, लोकतंत्र का महत्व, लोकतंत्र के 2 परिणाम, बहुत ज़्यादा इजी आया था और आपका मैप भी बहुत ज़्यादा इजी था। आई होप आप लोगों के पेपर अच्छे गए होंगे और आपके आने वाले पेपर भी आपके बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, पेपर आपको बहुत अच्छे से आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और नहीं किया है तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।